महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, ये आज महिलाएं बता रही है। हालांकि वैसे तो हमारे देश की महिलाएं स्वाधीनता संग्राम में भी बहुत अग्रणी रही है, और फिर चाहे बात सुरक्षा की हो, कृषि की हो, या फिर प्लेन उड़ाने की क्यों ना हो, हर फील्ड में महिलाएं आप आगे देखते हैं। आज फादर्स डे की श्रृंखला पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला शख्सियत से जो बैतूल बाज़ार थाने का चार्ज संभाले हुए हैं, अपराधों के नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और हम जानना चाहेंगे कि एक पिता ने एक होनहार बेटी के संघर्ष को किस तरह से अपनाया, कैसे एक पिता इस बेटी के संघर्ष के साक्षी बने, और किस तरह से वो अपनी बेटी के लिए प्रेरणा, अनुशासन और मार्गदर्शक बने। तो बहुत बहुत स्वागत है अंजना मैम आपका परिधि न्यूज़ में। मैं बात कर रही हूँ बैतूल बाज़ार थाने की टीआई अंजना धुर्वे जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। मैम, जानना चाहेंगे किस तरह का पारिवारिक परिवेश रहा है आपका, परिवार में कौन कौन है, और किस तरह ये सोच बनी कि हमें जो है वर्दी वाले विभाग में जाना है? मेरे परिवार में हम 6 भाई बहन हैं, हम 2 सिस्टर हैं, 4 भाई हैं। पापा मेरे फॉरेस्ट में थे जी, और माँ मेरी हाउसवाइफ है। माँ मेरी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो जानती थी, उनकी कहीं इच्छा रही कि मैं पढ़ लेती। अच्छा। और वो नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए उन्होंने हम दोनों बहनों को पढ़ाया। एजुकेशन तो हम सभी भाई बहनों को दी जी, पर हम बहनों पर विशेष था कि लड़कियां हम पढ़ें। पापा मेरे चूँकि एक छोटे किसान परिवार से थे, तो पढ़ाई के लिए उन्होंने काफ़ी खुद की पढ़ाई के लिए काफ़ी मेहनत की। उन्होंने गाँव के थे तो बकरी चराना, अच्छा, दातुन वगैरह बेचना, और उनकी पढ़ाई 12th तक हो पाई, और कॉलेज करना चाहते थे तो पढ़ाई की इच्छा अधूरी रह गई जी। जॉब लग गई उनकी फॉरेस्ट गार्ड की। तो जब मेरी जब फर्स्ट ईयर का टाइम आया, जब मैं फर्स्ट ईयर में आई जी, तो मेरे पापा नोट्स बनाते थे कि ऐसा लगता था जैसे वो खुद के लिए नोट्स बनाते। अच्छा, मतलब कहीं रुचि थी कि कहीं उनकी जो पढ़ने की इच्छा थी, और वो चाहते थे कि हम बहुत खूब पढ़े जी। तो उन्होंने हमें पढ़ने में बहुत सहयोग किया, और मेरे पिता की ही प्रेरणा है जो आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठ के मैं अपना परिचय दे रही हूँ जी, और अपने लिए जो समाज के लिए जो मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ, मेरे पिता का ही है। हम बेसिक कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, और बैतूल तक का जो सफ़र है वो भी हम जानेंगे आगे, लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं, परिवार कहाँ का है? मूलतः हम लोग अभी विभाजित जो छत्तीसगढ़ है जी, पहले वो मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था। तो अभी छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में अच्छा, मचेवा ग्राम है, वहाँ के मेरे पिताजी हैं जी। पापा चूँकि 1975 में जॉब में यहाँ मध्य प्रदेश में आ गए थे जी, तो हम लोग सभी लोग यही मध्य प्रदेश में ही निवास करने लगे हैं। यहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई सब हुई, और रायसेन जिले के सिलवानी तहसील में हम लोगों ने हमारा निवास स्थान बना लिया है जी। कैसा सफ़र रहा पुलिसिंग को लेकर? कैसे मतलब विचार आया कि मुझे अब पुलिसिंग में जाना है? पुलिस में आने से पहले मैं टीचर थी। अच्छा, हाँ, शिक्षा विभाग में भी मैंने अपना समय दिया। करीबन 10 साल की मेरी पोस्टिंग रही शिक्षा विभाग में। छोटा सा गांव था मुआर, रायसेन जिले में जी। मैं वहाँ जाती थी, 12 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। 10 किलोमीटर तक बस से जाते थे, 2 किलोमीटर पैदल जाते थे, और बच्चों को पढ़ाने जाते थे। पर चूँकि मेरे पापा यूनिफॉर्म वाली जॉब में थे वन विभाग में जी, तो उनकी वर्दी देख के अक्सर लगता था कि नहीं, मुझे भी मतलब यूनिफॉर्म पहनना। मतलब एक जो पापा का क्रेज था वर्दी का, वो पापा से ही आया आपके अंदर। तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि जब मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ तो मेरी ड्रेस साफ धो रही थी मम्मी, तो मम्मी ने रोने लगी। तो मैंने कहा, मम्मी क्या हुआ? बोले, मुझे क्या पता था, तू बचपन में इस ड्रेस के लिए जिद करती थी, और इस कपड़े से जो पापा की ड्रेस से जो कपड़ा बचता था उसके से मेरे लिए एक ड्रेस बनती थी। अच्छा, हाँ, छोटे में। हाँ। और बोले, देखो आज तुमने वर्दी पहनी जी। तो वो एक बचपन का ये जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन या जो था मन में, वो मुझे यहाँ तक लेके आया। जब सिलेक्शन हुआ उस समय पापा का क्या रिएक्शन था? जब मेरा सिलेक्शन हुआ, पापा बहुत खुश थे, लेकिन चूँकि थोड़ी सी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं एक लंबे समय तक घर में ही रही, कहीं
बाहर चुनौतियों भरी फील्ड है, चुनौतियों भरी फील्ड है। और जैसे थाने में गए पापा पता करने के लिए कि एक्चुअली में पुलिस की नौकरी में महिलाओं का कैसा क्या रहता है, तो कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ नेगेटिव लोग मिले। तो पापा थोड़े खुश भी थे, थोड़ी दुविधा में भी थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि मैं बेहतर करूँगी। और हमेशा जब छुट्टी में भी जाती थी 5 दिन की छुट्टी लेके, तो मुझे 3 दिन में वापस कर देते थे। जाओ जाओ जाओ, काम करो, छुट्टी मत लो, ऐसा। भाई बहन आपने जैसे बताया कि 3 भाई बहन हैं आप? नहीं, हाँ, 2 बहन 4 भाई। तो सबसे ज़्यादा उद्यमी कौन था? सबसे ज़्यादा उद्यमी मेरा मंझला भाई था और मैं खुद थी। अच्छा, तो पंगे भी बहुत करते रहे होंगे और अपना पंगा दूसरों के सर मरते रहे होंगे? हाँ, वो लोग करते थे ऐसा, मैं तो पंगा करके मैं खुद ही लड़के आ जाती थी। और कभी ऐसा हुआ है कि ये पंगों के चक्कर में घर तक विवाद आए हैं या घर पर जमकर धुनाई हो गई हो? जब मैं पंगा तो नहीं, पर मैं थोड़ी मस्ती करती थी, तो मैं बहुत छोटी थी। तो अच्छा, लेकिन सूरत से बिल्कुल इनोसेंट लगते हैं आपकी, ऐसा कहीं कुछ ऐसा कोई कह नहीं सकता कि अंजना ने कुछ किया है। नहीं, मैं बहुत मस्ती करती थी। क्या हुआ कि जब मेरी मतलब 4 साल की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में हुई जी। मेरे नानी के गांव खल्लारी में, बागबाहरा के पास गांव है। तो स्कूल की छुट्टी में हम लोग पड़ोस के गांव में जाम होता ना, बिही, वो चोरी करने चले गए थे बगीचे में। पुलिस वाले जो है वो चोरी भी करते हैं, ये चीज सामने आई। तो जी, तो वो जो माली था उसने पकड़ लिया। अब उसने बोला कौन हो, कहाँ से आए हो, तो बताया। तो मेरे मामा को खबर दी, मेरे मामा आए, वहाँ तो कुछ नहीं बोला, घर लेके आए और खूब डांटा और बोले बताओ हमारे यहाँ कमी है क्या, तुम दूसरे गांव में चोरी करने गई हो? हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे उस समय क्या, अच्छा, दूसरे गांव में गए थे? मतलब पास का ही गांव था। मतलब जहाँ से खल्लारी के पास में ही दूसरा गांव था, सटा हुआ गांव था, वहाँ चले गए थे। फिर मामा ने फिर बहुत डांटा मुझे। और मैं उस समय क्या मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे, टेलीफोन भी इतने हुआ नहीं करते थे, तो उस समय चिट्ठियाँ चलती थी। तो मेरे मामा ने मेरे पापा को चिट्ठी लिखी कि जो बड़ी गुड़िया है वो बहुत गदर करती है और आज तो उसने हद कर दी, हमारी नाम खराब कर दिया। पड़ोस के गांव में अपने सहेलियों के साथ में जाम चोरी करने गई थी। और पकड़ा भी गई? हाँ, पकड़ा भी गई। तो ऐसा रहा। और स्कूल का टाइम मेरा बहुत मस्ती भरा रहा। जी जी। तो पापा के रिएक्शंस क्या आते थे जब इस तरह की शिकायतें, और वो भी लिखित शिकायत हो? ये तो मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं दुनिया भर की लिखित शिकायतें लूंगी और मेरी लिखित शिकायत का ये परिणाम आएगा। पापा नाराज हुए, नहीं करना चाहिए, गांव में रहते हो। अच्छा, समझाइश दे रही है, नाना नानी की बात माना करो, ऐसे करके जी। तो फिर मैं अब कुछ समय बाद जल्दी लेने आ जाऊंगा। अच्छा। और अभी तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसा करके पापा ने थोड़ा डांटा, लेकिन उन्हें मालूम था कि थोड़ी बहुत मस्ती की होंगे। मम्मी और पापा में सख्त कौन था? मम्मी और पापा में सख्त तो कोई नहीं था एक्चुअली में। मेरे मम्मी पापा बहुत फैमिलियर थे। पापा ने कभी ऊंची आवाज़ में हमें नहीं डांटा, ना मम्मी ने कभी नहीं डांटा। हाँ, निगरानी जरूर रखते थे कि हम भटके ना, जो एक बहुत ज़रूरी है। माता पिता को कब कहाँ, कहते हैं ना कि बच्चा तो हमेशा कच्चे घड़े की तरह होता है। और माता पिता की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि कब उसे सहारा देना है, कब उसे उसके लिए सख्त होना है। जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, पुलिसिंग का कब से शुरू हुआ और क्या क्या चैलेंजेस आपको अपनी जॉब में फेस करने पड़े? मैंने 2011 में एग्ज़ाम क्लियर किए थे और 2012 में मेरी पोस्टिंग, मतलब पुलिस विभाग में मेरा सिलेक्शन हो गया था। और हम लोग अप्रैल में 8 अप्रैल 2012 में मैं ट्रेनिंग के लिए सागर पहुंची। सागर ट्रेनिंग सेंटर जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद हम सिलेक्ट होते हैं। रिटर्न, फिजिकल, इंटरव्यू, इन सभी चरणों से गुजरने के बाद में तो मेरा क्या था कि मैं एक तरीके से थोड़ी घरेलू थी, चूँकि मैं कहीं बाहर पढ़ने नहीं गई, घर में ही मैंने पढ़ाई की, MA किया, मैंने D.Ed किया। तो जब मैं जॉब में गई वहाँ, तो वहाँ सब जो लड़कियाँ थी वो बहुत एक्टिव थी और मुझे लगता था पता नहीं मैं इनके जैसे हो पाऊँगी कि नहीं। फिर मैंने ट्रेनिंग भी कर ली। फिर जब पोस्टिंग हुई तो हमारे लिए कोई महिला अधिकारी नहीं थी वहाँ पर जिसको देखकर हम ये सीखें
कि एक पुलिस अधिकारी, पुलिस महिला अधिकारी को कैसे रहना चाहिए। जी। तो खुद की पर्सनालिटी बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मेंटली भी और फिजिकली। फिर भी क्या होता है कि पुरुष प्रधान फील्ड में जब महिला हाँ। कदम रखती है तो उसको एक तो सीखे बड़ी याद रहती है कि तुम बेटी हो। हाँ। तमाम तरह की हिदायतें हाँ। जो है वो भी हॉबी रहती है। थोड़ा कभी जैसे कोई गाली वाली दे देता था दूसरा, मतलब पुलिस हाँ। वाला ही, तो बड़ा अंदर से अंदर से गंदा feel सा होता लगता है। था यार, क्या क्या कहाँ ऐसा किस कभी-कभी- माहौल में हम हाँ, रहे थोड़ा हैं। सा हमने ऐसा घर में नहीं देखा यहाँ इस टाइप का। जी। फिर एक और चीज़ होती थी बड़ी छोटी सी, कि हम लोगों की ड्यूटी लगा दी ट्रैफिक में, कि मतलब मेले में, हाँ। कि ये ट्रैफिक ठीक रखना है यहाँ से। हाँ। तो अब गाड़ी हटाने के लिए बोलते थे, क्योंकि पुलिस की भाषा आती नहीं थी, नए नए थे, तो भैया हटा देना गाड़ी ऐसे करके, तो ऐसे देखता था और बस नहीं हटाते थे। फिर घर में जाके बड़ी आत्मग्लानि होती थी, लोग कहते पुलिस से सब डरते हैं या पुलिस की बात सब सुनते जी, जी, हैं, यहाँ जी। तो कोई हम सबको सुनते ही नहीं है, क्या हमें पुलिस जैसी क्वालिटी नहीं है, या हम पुलिस नहीं है क्या, बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने हमारे सीनियर को बोला कि सर हम तो गाड़ी वाले को मना करते, मानते नहीं हैं, तो बोले रुको मैं बताता हूँ। तो उन्होंने तो बोला कैसे खड़ी गाड़ी की, चालान बनाओ इसका। 2 मिनट में उसने गाड़ी हटा दी। चालान का डर। हाँ, वो ऐसे करना पड़ेगा तुमको, थोड़ा दिखाना पड़ेगा अपना, ऐसा बोले। तो फिर उस दिन हमने ऐसा किया तो बहुत अच्छी नौकरी लगी। धीरे 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 इसी में फिर ऐसा रच लगा बस कि गए। हाँ अब दम आ गया है। हाँ, अब दम आ गया है, रच बस गए। कानून की भी उस समय इतना समझ नहीं रहता ना, क्योंकि इस ट्रेनिंग में जो हम पढ़ते हैं और फील्ड थोड़ा सा विपरीत होता है। जी। इस पूरी जॉब में कभी कहीं ऐसा लगा कि कभी हताश हुए हैं और उस समय आपको पापा के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने फिर एक मॉरल सपोर्ट दिया हो आपको? हाँ, कभी कभी हताश हो जाते थे, क्योंकि अधिकारी सभी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो हताश होने पे मुझे हमेशा पापा ये हिम्मत दिलाते थे कि अपना कर्म करो, अपना बेहतर दो, ये मत सोचो कि कोई तुमको अच्छा कहेगा या कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा तब तुम्हें काम करना है। काम तुम्हें खुद के लिए करना है, और काम से ही तुम्हारी जगह बनेगी और काम से ही तुम्हारी पहचान होगी। और मेरी पापा की वो सीख रही कि मैंने अपने करियर में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं कि सर प्लीज़ मेरी यहाँ पोस्टिंग कर दीजिए, इस तरीके की। मेरे काम के दम पे, मेरे अनुशासन के दम पे ही मुझे ये पोस्टिंग मिलती है और मैं आगे बढ़ती हूँ। बैतूल ज़िले में अब जब से आए हैं, किस तरह के अपराधों को देख रहे हैं और उसके लिए नियंत्रण के लिए किस तरह से पुलिसिंग की जा रही है? वर्तमान में हमारे पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया जी हैं। तो सर जो हमारे एसपी सर हैं वो बहुत ही समझदार और कहना चाहिए संवेदनशील अधिकारी हैं, और हम लोगों को बहुत अच्छे से एक एक चीज़ लिख कर और बताते हैं कि आपको अपराधों का नियंत्रण इस तरीके से करना है। तो उनके निर्देशन में हम अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं कि यहाँ जितने भी अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम की जाए। जैसे यहाँ पर नाबालिग बच्चियों का पलायन या अपहरण हम ये बोलें, या विवाह के लिए भाग घर छोड़ के चले जाना, ये अपराध की अधिकता है। साथ में चूँकि बैतूल बाजार क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है, भूमि बहुत अधिक है, तो लोग 420 जैसा एक ही प्लाट को 2-3 लोगों को बेचना, इस तरीके की घटना अपराध हैं। तो हम लोग कई अभी अपराध पंजीबद्ध भी किए हैं, और हम बच्चियों के भागने पलायन करने वाली जो घटना है उसके लिए हम काउंसलिंग अवेयरनेस कैंपेन भी आप लोग करते हैं। मैम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि बालिकाओं के लिए अब ये फील्ड जो है, आप ये देखने में आता है कि लड़कियां चाहती है कि पुलिस सेवा में जाए या बेल्ट सर्विस में जाए, तो किस तरह से आप उनको प्रेरित करेंगे, कैसे मैसेज देंगे? मैं लड़कियों को तैयारी करना चाहिए? लड़कियों को मैसेज दूंगी कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, कि वो किसी भी शासकीय जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और पुलिस में आप
आर्ट्स से भी ज़रूरी नहीं आप साइंस हो, मैथ्स से ले, आर्ट्स की पढ़ाई से भी आप ग्रेजुएशन के बाद में पुलिस के बड़े से बड़े पद पे आप पोस्टिंग हो सकती है। आप जैसे पीएससी से आप डीएसपी के लिए डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी करके आप डायरेक्ट आईपीएस रैंक में आ सकते हैं। और बस यही कि अच्छे कोचिंग सेंटर करें, सेल्फ स्टडी करें और जो जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिलता है उन लोगों से वो संपर्क करें। एक पर्सनल सा सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी, अब तक शादी न करने के पीछे वजह क्या है? अब तक शादी ना करने के पीछे वजह है एक्चुअली में कहते हैं ना जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी अकेले ही घर, हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था जी। और पिताजी ही एक अकेले पूरे परिवार का बोझ हो रहे थे। फिर अचानक थोड़े हमारी फैमिली में ऐसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आए कि मुझे लगा कि मुझे मेरे पापा का साथ देना चाहिए। शादी करके तो मैं चली जाती, लेकिन शायद मैं अपने मायके को बिखरा हुआ छोड़ जाती और शादी के बाद में हम सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जी। अपने फैमिली को। तो मैंने कहा कि ये किसी किताब में तो नहीं लिखा है ना कि बेटा ही माता पिता की देखरेख करेगा। हाँ बेटियां भी माता पिता को सपोर्ट करती हैं। बहुत ही अच्छी बेटी की तरह आपने जो है ये जिम्मेदारी निभाई। और हम हर तरफ वैसे तो कहते हैं, भाषणों में कह लीजिए या स्लोगन्स में कह लीजिए कि बेटा बेटी समान है, लेकिन वास्तव में बेटियां जब मायके से विदा हो जाती है तो वो मायके को भूल जाती है, सिर्फ ससुराल की हो जाती है। लेकिन एक बेटी ने जिस तरह से अपना इस धर्म निभाया वो निसंदेह प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है। बस चलते चलते यही जानना चाहेंगे कि क्या आप अपने इस जॉब से संतुष्ट हैं और क्या मतलब कभी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं? कहते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ बेड़ियाँ भी हो जाती है और कभी कभी कोई चीज़ मुक्ताकाश भी होती है। मैं अपने इस जॉब से बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने खुद चुना है। मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, पहले भी टीचर थी और मेरा सपना था कि मुझे पुलिस में जाना है और कुछ करना है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और ऐसी तो कोई बेड़ियाँ नहीं है, मुझे अभी तक किसी तरीके से कोई केस कोई कभी नहीं रहा, कभी किसी अभी तक की मेरी 12 साल की नौकरी में मुझे किसी भी केस में कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहा। वैसे भी आपका नेचर इतना जॉली है कि आपको जो करना होता है वो आप कर ही लेते हैं। ये हाँ, नहीं, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा सपोर्ट है और उनके ही मार्गदर्शन से आज मैं अच्छा कर पा रही हूँ। आपको अपने जीवन में आप अपने आप में पिता का कौन सा ऐसा गुण आपको ऐसा लगता है कि वो आप में हूबहू है? मेरे पापा के अंदर मंकी स्टेमिना थे। वो 24 घंटे वर्क करते थे क्योंकि जंगल का फॉरेस्ट का वर्क काफ़ी हार्ड रहता है। जी। तो वो चीज़ मुझे मिली है मेरे पापा से विरासत में। जी। मेरे पिताजी बहुत मतलब व्यवहारिक थे। जहाँ बैठते थे महफिल जम जाती थी, तो थोड़ी सी मैं भी वैसी हूँ। बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पिता से कोई बात ऐसा है जो कह नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा होता है, हम उसको मन में ही रख पाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज परिधि न्यूज़ के माध्यम से वो कोई बात यदि रह गई हो दिल में, आप ज़रूर कह दीजिए। पापा, ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी घर में अपन नहीं बोल पाते हैं कि पापा आपने हमारे लिए इतना किया है कुछ चीज़, तो आज मैं परिधि न्यूज़ के माध्यम से और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया, कि ये मंच दिया जिससे मैं अपने पापा के लिए बोलूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ पापा थैंक यू, आपने मुझे स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया। मुझे आज मैं जहाँ हूँ वो आपकी मेहनत से है, आपके प्रोत्साहन से है। और मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ पापा, बहुत सम्मान करती हूँ। और सभी के पापा मेरे पापा जैसे अपनी बेटियों को अवसर दे अपनी ज़िंदगी को संवारने का। यानी पुलिस और चोरी, तो जिस तरह से मैसेज गया होगा घर में, क्या स्थिति थी? बहुत बहुत बुरी स्थिति थी। जब हम पहुँचे वहाँ बगीचे में चोरी करने, तो वो जो माली था वो था नहीं जी। हम पेड़ में चढ़ के हमने बहुत सारे जाम तोड़े, बटोर लिए। जैसे उतरने लगे तो नीचे उनका डॉगी आ गया, काफ़ी भूखने लगा। इतने में वो किसान आ गया, तो वो छत्तीसगढ़ी में बोलता है कि राह टूरी राह, काकर घर के लड़का हो तुमन, और टूरी मन तुमन चोरी करे लाए हो, बुला तुहर घर के। तो अब उतरने नहीं दे रहा था।
अब छत्तीसगढ़ी तो सीख चुके थे हम उस समय, जी। तो हमने बताया कि हम ठाकुर घर के बच्चे हैं जी। तो और उन्होंने मामा को कोई को भेजा, 1 घंटे में मामा आए मेरे। तो अच्छा, तब तक हम अटके पेड़ पे रहे, ही चढ़े थे, बहुत ही बढ़िया, पेड़ पे चढ़े हुए थे वाह। और वो उतरने मतलब नहीं दे इसको रहा बोलते था। हैं कि सजा भी और अपराध भी, चोरी भी। तो फिर मेरे मामा आए, मेरे मामा चिल्लाए, बोले वो बता, बोले छत्तीसगढ़ी में कहते हैं तुरी, बोले घर में हमारे घर में कमी पड़ गए है का कि ते दूसर गांव में जाम चोरी करे लाए रहा तो पापा ला चिट्ठी लिख के बताऊं, ये भारी गदर करा थे, लेक जाओ एला उतनी भोपाल पढ़िए यहाँ नहीं पढ़ा, हमारे गांव में नहीं पढ़ा ना, हमारे बदनामी और ले गए मामा उतार के, जाम जितना था सब उसको दे दिया जी। घर आए, मामा ने बहुत कान मरोड़ा, फिर पापा को चिट्ठी लिखा कि गुड़िया बहुत उल्लंघन कर रही है, जुलूल हरकतें करती है। मेरी नानी बोलती है तेरी उम्र में, मतलब छत्तीसगढ़ी में, तोर उम्र में हमारे लड़का हो गए, इसमें तुम्हारी उम्र में हमारे बच्चे हो गए थे। तुम ऐसी गदर कर रही हो कि तुम दूसरे गांव में जाम तोड़ने जाती हो। काफी हंगामा मचा, फिर समझ में आया कि नहीं यार यहाँ इतनी मतलब अनुशासन रखना पड़ेगा, अब ये चलेगा नहीं। तो ये बड़ा ही रोचक किस्सा था, और जो पापा तक चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाता, ये बड़ी अच्छी बात है। आज का दौर होता तो शायद वीडियो में आपकी करतूतें दिखाई जाती कि आते। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे ऐसी छोटी प्यारी शरारतें नहीं करते हैं। मोबाइल ने बच्चों को रिजर्व कर दिया, बच्चे मोबाइल में खुद से ही लगे रहते हैं। मतलब ये है कि अभी जो गाँव के बच्चे हैं वो कृपया ये सुनकर सीख ना ले, बिल्कुल नहीं तो पता चला वो भी पेड़ पे टंगे रहेंगे। ये तो बचपन की शरारतें थी। जी जी।